हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ईडू डियर। आप सभी का वेलकम टू बैक स्वागत किया जाता है ईडू डियर के क्लासेस में। आज से जो फाउंडेशन जो है नाउन का स्टार्ट किया जाएगा और फाउंडेशन बैच पढ़ाई होगी, नाउन से स्टार्ट किया जाएगा। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे, रितेश सर की क्लास को कितना प्यार से देखते हैं हम, दिल अपना चीर कर हम दिखा देंगे, आपकी नोट्स को कितना प्यार से लिखते हैं सर हम। जी हाँ दोस्तों, एकदम धुआंधार धमाकेदार तरीके से चाँपते रहिए, एकदम चाँपने में कमी नहीं होनी चाहिए। आप लोग एकदम लगे रहिए लगन के साथ। अब हम लोग जो है नाउन के बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक जो है वो नाउन पढ़ेंगे। तो नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। यहीं से पहला क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 1 बनता है, व्हाट इज नाउन। नाउन किसे कहते हैं, क्या होता है? इसका आंसर आप लोग लिखिएगा। एनी नेम इज कॉल्ड नाउन। एनी नेम इज कॉल्ड नाउन। दूसरा डेफिनेशन आप लिखिएगा, पहले लिख लीजिए फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं। दूसरा डेफिनेशन लिखिएगा, ऑल डैट you can see, feel, think and touch are called noun। दूसरा डेफिनेशन ये नाउन का हो गया। एक और डेफिनेशन आप लिख सकते हैं नाउन का, पहले लिख लीजिए फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं। द वर्ड डैट स्टैंड्स फॉर नेम is called noun। देखिए क्या लिखा गया है। अब नाउन का डेफिनेशन समझ लीजिए। पूछा है कि व्हाट इज नाउन, संज्ञा क्या होता है, संज्ञा क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन आप लोग यहाँ से बताइएगा। एनी नेम इज कॉल्ड नाउन। क्या है? एनी नेम इज कॉल्ड नाउन। बोल रहा है कोई भी नाम हो, कोई भी नाम हो उसे क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। जैसे राहुल हो गया तो राहुल क्या है? संज्ञा है, नाम है। विराट हो गया, क्या है? संज्ञा है, नाउन है। दूसरा डेफिनेशन, ऑल डैट यू कैन सी, कह रहा है कि सभी वो आप जिसको देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, सोच सकते हैं, टच कर सकते हैं, आर कॉल्ड नाउन, उसको हम लोग नाउन बोलते हैं। जैसे सी में आप लोग मान लीजिए बोर्ड है तो बोर्ड को सी कर पा रहे हैं। फील में मदर लव है तो मदर्स लव को हम लोग फील कर पाते हैं, तो ये भी आपका क्या है? नाउन है। थिंक में आप लोग स्टडी करना सोचिएगा तो ये भी क्या है? आपका नाउन है। टच में आप लोग बुक को टच कर पाइएगा तो ये भी आपका क्या है? नाउन है। अगला जो डेफिनेशन लिखा गया है नाउन का, वो लिखा गया है, द वर्ड डैट स्टैंड फॉर नेम। लिखा गया है कि वर्ड वो जो स्टैंड करे, आधारित हो नाम पे, उसे हम नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा इसका। हमने लिखा
एप्पल, हमने लिखा एप्पल, तो एप्पल लिखा तो एप्पल में क्या है, वर्ड है, क्योंकि देखिए APPLE है तो लेटर से वर्ड बना, तो ये क्या है, वर्ड है। और ये वर्ड जो है स्टैंड करेगा, आधारित होगा नाम पे, इसका अर्थ निकलेगा। तो एप्पल का हिंदी क्या होता है, सेव होता है। तो इसका मीनिंग निकल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। अब लिख दीजिएगा LYT, तो ये तो आपका वर्ड तो है, ये वर्ड तो है, लेकिन आपका स्टैंड नहीं करेगा किस पे, नेम पे, तो ये आपका क्या नहीं कहलाएगा, नाउन नहीं कहलाएगा। यहाँ तक आई होप बातें आपको चमक गई होगी धुएंधार धमाकेदार तरीके से। मज़ा आए तो लाइक शेयर कमेंट करिए, तो एकदम धुआं उड़ा दीजिए, धुआं बनेगा। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो लिखिएगा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन। क्या लिखिएगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन, ये 2 प्रकार के नाउन होते हैं। तो पहला नाउन कौन सा होता है, तो पहला नाउन होता है विजिबल नाउन, विजिबल, और सेकंड में होता है इनविजिबल। विजिबल आर डिवाइड इनटू 4 पार्ट, पहला पर्सन में डिवाइड है, दूसरा प्लेस में, तीसरा जो है थिंग में डिवाइड है, और चौथा जो है एनिमल में डिवाइड है। पर्सन में एग्जांपल लिख सकते हैं राम, विराट। ये क्या है, नाउन जो है विजिबल में और इनविजिबल में डिवाइड है। तो विजिबल जो है पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल में डिवाइड है। तो विजिबल में राम विराट आएगा, प्लेस में लिख सकते हैं मरहौरा, मरहौरा हो गया, पटना हो गया, थिंग में आप लिख सकते हैं बुक, एनिमल में आप लिख सकते हैं डॉग। तो ये आपका जो है इनविजिबल का हो गया, विजिबल का हो गया। अब इनविजिबल 3 टाइप में है। पहला जो होता है नेम ऑफ क्वालिटी, आपके गुण को बताता है, तो नेम ऑफ क्वालिटी हो गया पहला। सेकंड में नेम ऑफ स्टेट, दूसरा जो होता है इनविजिबल का टाइप नेम ऑफ स्टेट होता है, और थर्ड जो होता है नेम ऑफ एक्शन होता है। तो ये इंडिविजुअल आर डिवाइड इनटू 3 पार्ट, नेम ऑफ क्वालिटी, नेम ऑफ स्टेट और नेम ऑफ एक्शन। 3 टाइप का होता है इंडिविजुअल का टाइप। अब इसका एग्जांपल लिखिएगा। एग्जांपल नेम ऑफ क्वालिटी में होनेस्ट, होनेस्ट का मतलब ईमानदार। आप कितने ईमानदार हैं, आप कितने ईमानदार हैं, ये आपका क्या बताता है, नेम ऑफ क्वालिटी को बताता है, नेम ऑफ क्वालिटी को बताता है। यहाँ तक बातें समझ आ गई होगी धुएंधार धमाकेदार तरीके से। अब देखिए अगला जो है नेम ऑफ स्टेट। तो नेम ऑफ स्टेट में डेट, कोई मर गया तो कोई अवस्था में पड़ा होगा तो वो आपका नेम ऑफ स्टेट हो गया। लाइव, जिंदा है तो वो आप खरावस्था में होगा, सोयावस्था में होगा, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया नेम ऑफ स्टेट का। अब है नेम ऑफ एक्शन। एक्शन का मतलब कार्य करना, डूइंग, कोई काम को करना। तो जैसे मान लो वर्क कर रहे हैं तो कोई काम करेगा तो एक्शन में होगा। ड्यूटी, तो कोई ड्यूटी करेगा तो भी आपका किस में होगा, एक्शन में होगा। तो ये आपका था नेम ऑफ एक्शन का एग्जाम्पल। आई होप बातें समझ आ गई होगी। यहाँ तक देख लीजिए आप लोग, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन स्टार्ट होता है। अगला टॉपिक स्टार्ट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन based on ancient
टाइम बेस्ड ऑन एंशिएंट टाइम। तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन बेस्ड ऑन एंशिएंट टाइम। प्राचीन समय में नाउन जो है कितने भागों में डिवाइड किया गया था। तो पहला जो पढ़ना है वो पढ़ेंगे कॉमन नाउन, यानी एंशिएंट के आधार पे 5 भागों में डिवाइड है नाउन। कॉमन नाउन तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन बेस्ड ऑन एंशिएंट टाइम। एंशिएंट टाइम के आधार पे नाउन कितने भागों में डिवाइड है, 5 पार्टों में। पहला कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, 5 पार्टों में डिवाइड है। तो पहला जो स्टार्ट करेंगे वो कॉमन नाउन करेंगे। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा। तो लिखिएगा, इट शो द कास्ट एंड क्लास इज कॉल्ड कॉमन नाउन। क्या लिखा गया है, इट शो द कास्ट। कास्ट का मतलब जाति नहीं, और क्लास वर्गीकरण, इज कॉल्ड कॉमन नाउन, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे देखिए हमने बोला पेन, क्या बोला, पेन बोला, तो पेन के पूरे कास्ट का बात होगा, पेन के पूरे क्लासिफिकेशन का बात होगा, क्लास का बात होगा, पेन क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। तो बोला है इट शो द कास्ट, किसी जाति को आप कॉमन नाउन नहीं कहिएगा। जैसे आपने जाति का नाम लिया, पंडित लिया, मिश्रा लिया, जब नाम लीजिएगा तो स्पेसिफिक हो गया तो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। अब जैसे हमने बोला यादव, तो यादव बोला तो ये स्पेसिफिक कास्ट हो गया, तो ये आपका कॉमन नाउन नहीं हुआ, ये आपका कौन सा नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो आप डेफिनीशन में जो लिखे हैं, इट शो द कास्ट, कास्ट का मतलब जाति नहीं, उसी टाइप का चीज़। पेन है तो पूरा पेन, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ तक तो बातें समझ आ गई होगी। तो पेन जो है कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन का समझने के लिए कोई एक ट्रिक ले लीजिए, आरबीआई। आरबीआई मतलब रितेश सर बान इलाज। रितेश सर बान इलाज एक ट्रिक ले लीजिए। क्या कहता है, पहला इट कैन सी, कॉमन नाउन को हम लोग देख सकते हैं। अगर किसी चीज़ को कॉमन नाउन कहना है तो जो जो पॉइंट लिखेंगे पहले चेक करिएगा। कैसे बता रहा हूँ, अभी नज़रें जमाइए बोर्ड पे। तो देखिए पहला लिखिएगा इट कैन सी, पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा इट कैन टच, टच कर सकते हैं। तीसरा में लिखिएगा नॉट एज पार्टिकुलर नेम, पार्टिकुलर नेम नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट लिख लीजिए पहले। 4 में लिखिएगा वी कैन काउंट, हम लोग काउंट कर सकते हैं। देखिए अब जैसे हमने लिखा बुक, हमने लिखा बुक और हमने लिखा लव, दोनों में पूछा कॉमन नाउन कौन है, तो आप डेफिनीशन से देखिएगा इट शो द कास्ट एंड क्लास इज कॉल्ड कॉमन नाउन। कहिएगा बुक मतलब बहुत सारा बुक, कॉमन नाउन होगा। कहिएगा लव प्यार, तो बहुत लोग प्यार करता है, तो कॉमन नाउन है नहीं। डायरेक्ट आप कॉमन नाउन नहीं बताइएगा, आरबीआई चेक करिएगा, रितेश सर बान इलाज चेक करिएगा। पहला पॉइंट चेक करिएगा इट कैन सी, क्या बुक को देख सकते हैं, तो देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट इट कैन टच, बुक को छू सकते हैं, तो छू सकते हैं। नॉट इज अ पार्टिकुलर नेम, क्या बुक पार्टिकुलर नेम है, क्या राम है, श्याम है, नहीं ना, बुक का मतलब सब बुक की बातें हो रही है, तो 3 पॉइंट फॉलो कर गया। चौथा में वी कैन काउंट, क्या बुक को हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। तब चारों पॉइंट जब फॉलो हो जाए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, तब जाके उस वर्ड को कहिएगा कि वो क्या है, कॉमन नाउन है।
अब लव को बताना है कि कॉमन नाउन है या नहीं है। लव को बताना है कि कॉमन नाउन है या नहीं है। तो क्या इट कैन सी, प्यार को देख सकते हैं, तो पहला पॉइंट ही फेल हो गया। लव को नहीं देख सकते हैं तो ये कॉमन नाउन नहीं कहलाएगा। अगर इसमें से एक भी पॉइंट फॉलो नहीं करता है तो वो वर्ड कॉमन नाउन नहीं कहलाएगा। तो इट कैन सी, क्या लव को देख सकते हैं, प्यार को नहीं देख सकते हैं? देखिएगा तो मेरे शरीर को देखिएगा, तो इसलिए लव जो है ये आपका कॉमन नाउन नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक बातें धुएंधार धमाकेदार तरीके से चमक गई होगी, लाहे लाहे फैला गई होगी। तो आप लाइक शेयर करिए।